नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जयंती तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन 17 दिन में हमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाना है। विपक्ष की पार्टियों के शहजादों के आचरण विचार उनकी भाषा से सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने संस्कारों से अपने विचारधारा के साथ जनता के बीच जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा को जो सफलता मिली है, विपक्ष उससे बौखलाया हुआ है और उनके हालत आज उनके लिए करो या मरो के समान है। इसलिए वे सारे हथकंडे अपना रहे हैं। दुश्मन बहुत चालाक है। वो हमेशा भगवान राम के समय से ही माता सीता का अपहरण करने के साधु के वेश में ही आता है। आज कांग्रेस के लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते हैं। सीएम ने निर्वाचन आयोग की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि उसने स्पष्ट किया है कि ना पक्ष में है ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष में हैं। एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि जो अपेक्षित टोली है सिर्फ वही इस कक्ष में रहेगी, बाकी सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि वो अपना बाहर हम उनका इंतजार करें। एक बार पुनः मेरा निवेदन है, भगवान दास सबनानी जी, रणवीर जी, दोनों से मेरा निवेदन है, जो महामंत्री हैं कृपया आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। विजय जी भाई सबसे भी मेरा निवेदन सत्यानाश किया है। आप कभी कल्पना करो, यही वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के मामले में देश में दंगे कराने का पाप लाए थे। यही वो लोग हैं जिन्हें 3 तलाक के आधार पर मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क में बनाने का प्रयास किया है। यही वो लोग हैं जिन्हें प्रारंभ में आजादी के बाद धारा 370 लगाकर 40,000 निरपराध लोगों का प्राण अगर गया है या किसी के साथ घटनाएं हुई है तो पाप कांग्रेस के सिर पर है। आज का समय तो वन नेशन वन इलेक्शन का है। उनको मालूम आने वाला समय और उनके लिए चुनौती का है। इसलिए आखिरी तौर पर ये अपनी लड़ाई लड़ करके वो सारे प्रयास करेंगे जिसके बलबूते पर हमारा विजय दिग्विजय रथ रोके। लेकिन हमको मालूम है भाजपा के लोग कच्ची मिट्टी के नीच बने हैं। ये तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है और मध्य प्रदेश तो उसकी नर्सरी है, जहां दुनिया के अंदर हमारे अपने राज्य के बलबूते पर, राज्य के संगठन के बलबूते पर, अपने कार्यकर्ताओं की खोज के बलबूते पर एक एक बूथ से हमारे इतने प्रकार के मजबूत कार्यकर्ता निकलते हैं कि हम सारी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। आज जब शिक्षक दिवस का अवसर है तो मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये 5 सितंबर का दिन हमारे लिए दादापल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती का भी दिन है, लेकिन उससे बढ़कर के महत्व है। हमारी पार्टी ने शिक्षक दिवस का भी सम्मान किया है, लेकिन कुलगुरु बनाने की परंपरा भी हमारी सरकार ने शुरू की है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है। सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व ये हमारे लिए उसी भाव से लेते हैं जो आदिकाल से ये सदा वंदनीय रहा है। एक घोषणा हमने और की है। आज के इस अवसर पर 1.5 लाख से ज्यादा अलग अलग प्राथमिक और माध्यमिक सभी प्रकार के शिक्षकों को चतुर्थ वेतनमान देते हुए हमने उनके लिए भी नई योजना वेतनमान देने की घोषणा की है, जिसमें 117 करोड़ की एक तरह से राज्य सरकार पे व्यय का भार आएगा। लेकिन मुझे इस बात को बोलते हुए भी अच्छा लगेगा, पहली बार हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने
10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इतना अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है, जोरदार अभिनंदन करें। जिसके बलबूते पर यूपीएससी से लगा करके सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं में सर्वाधिक आंकड़ा हमारे स्कूली शिक्षा से निकलने वाले बच्चों का है। ये हमको ये गौरव दे रहे हैं। जब हम स्कूल शिक्षा में की बात कर रहे हैं तो सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से हमको मालूम है केजरीवाल ने बेवकूफ बना करके स्कूल की बात करके कहां से कहां चले गए, लेकिन आकर के दुनिया के लोग देखे कि सांदीपनि विद्यालय किस प्रकार से बने, वाकई वो मॉडल रूप बना है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें आपने जो आसपास बनने वाले ये नए शिक्षा के मंदिरों के बलबूते पर। और इसी प्रकार से समान रूप से रोजगार परक व्यवस्थाओं को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और रोजगार परक व्यवस्थाओं के आधार पर अब अपने आज अंदाज लगा लो क्या क्या होता है। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या भी एक तरह से पूरे देश में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। और गति कैसी बढ़ रही है, अभी हमारा जो पहले से दूसरे नीट का अभी चरण चालू हुआ है तो ऐसे में 250 सीट और बाकी 100 सीट हमारी दो नए मेडिकल कॉलेज, एक सिंगरौली और एक शिवपुर, दोनों मिलाकर के 475 यूजी के नए बच्चों के लिए सरकारी सीट की उपलब्धता हुई है। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार के सभी वर्गों को लेकर चलने की जो हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर ये सारे अभियान के लिए माननीय प्रभारी जी हमारे बीच हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है और माननीय जामवाल जी भी है, माननीय हिरानंद जी और पूरा मंच है। हम सब मिलकर के जो कार्यक्रम बनाएंगे, मैं आपको अभी कुछ बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मान के चलता भी कुछ अच्छी तैयारी चल रही है। 17 तारीख का कार्यक्रम होगा तो पूरे देश का सबसे अच्छा कार्यक्रम हो सकता हमारा होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आपको शुभकामना और विनम्रता के साथ मुझे यहाँ पन्ना जिले के विधानसभा में जाकर के कार्यक्रम करने की हमारी पूरी तैयारी थी और पुराना कार्यक्रम था। माननीय मंच ने अनुमति दी तो हमने कहा मैं आपके लिए जाऊंगा, जरूर उद्घाटन करके जाऊंगा। आप संगठन के सारे लोग, मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमने अपने इस सरकार के गठन के बाद सारे तौर पर संगठन के आधार पर एक जैसी रचना बनी थी। लोकसभा के पहले तो 230 विधानसभा में जाना हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमने अपने राज्य की सारी जीती हुई सीटों की एक चक्रीय क्रम में रचना बनाई और इसलिए हर जिले के अंदर चक्रीय क्रम में जा रहे हैं। तो ये लगभग 15 अक्टूबर तक हमारी सारी जीती हुई सीटें और लगभग 33 कांग्रेस की सीटें भी, ये जो रोजमर्रा के कार्यक्रम में जाना है वो अलग, लेकिन शुद्ध संगठन के आधार पर हमारी सरकार की व्यवस्थाओं से एक सीट पर जाकर के कार्यक्रम बनाने की रचना बनी है। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि 25 सीटें जल्दी से जल्दी वो भी पूरी करेंगे और इसी में से पूरा पखवाड़ा भी मनाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका विनम्रता के साथ जल्दी जाने की क्षमा चाहते हुए और उम्मीद करेंगे आपका जो कार्यक्रम बनेगा हम सब ताकत के साथ मिलकर के पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बोलिए हम सब तैयार हैं, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।